बताइए कि बहुत लोग हमको बोले कि बेतिया में पाकिस्तान बना हुआ है, ऐसा काहे लोग बोल रहे हैं? कितना सरकार आया कितना गया, मगर ई जनता जितना किनारे है सरैया मन को इसी में पोषण पालन अपना करते ही रह गया है। इसी में हम लोग चोरा नुकर का अपना पालन करते हैं। हम लोग पकड़ता है तो केस कर देता है, नाव खींच ले जाता है, जाल खींच ले जाता है, ये सब दिक्कत है। जेल भी भेज देता है लोग। ये जो पहले ये सरिया पंचायत गोद ले रखे थे, उसको बाद भी उसको बावजूद कोई भी काम हम लोग को भी नहीं किया। जब रेंट हम लोग देंगे तो हमारे नाम से कीजिए, मालाहो के नाम से कीजिए, हम लोग उसमें मछली डालेंगे, हम लोग मारेंगे, हम लोग जंगल झाड़ी तुम्हारा नहीं काटेंगे वन भाग को। सरकार को घर में रेंट हम लोग दे रहे हैं, पर्चा है, रसीद है, और वो भूमि इतना भटियारा सरकार है या अफसर है कि घूस लेकर जनता को मुआ रहा है। नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप बोले भारत देख रहे हैं। अभी हम सिसवा सड़िया पंचायत में हैं। जगह जो है वो सड़िया मान है। यहाँ पर देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा संख्या में नाव आपको नज़र आएंगे, छोटे छोटे नाव, उस पर छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आएंगे। कुछ लोग आपको जाल लेकर नदी के अंदर जाते दिखाई देंगे। दूर तक देखिएगा तो भी आपको नाव में कुछ लोग नज़र आएंगे। और अगल बगल का थोड़ा दृश्य दिखाने के बाद हम आपको बताते हैं कि आखिरकार यहाँ आने का हमारा मकसद क्या था। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका जो असली पेशा है वो मछली मारना है, यानी मछुआरा होंगे, मल्लाह जाति से आते होंगे, काम भी वही है। बहुत से लोगों ने कहा कि वहाँ एक बार चले जाइए, क्योंकि बेतिया में ही पाकिस्तान बना हुआ है। अब क्यों बना हुआ है वो हम आपको इनसे बात करने के बाद बताएंगे। कुछ बुजुर्ग से पहले जुड़ेंगे। क्या नाम है चाचा? देवराज चौधरी। बताइए कि बहुत लोग हमको बोले कि बेतिया में पाकिस्तान बना हुआ है, ऐसा काहे लोग बोल रहे हैं? बेतिया पाकिस्तान बनल बा। हम लोग वोटर है भारत का, भारत सरकार है हम लोग का। हम लोग वोट देकर सरकार बनाते हैं। सरकार हम लोग पर कोई निर्भर नहीं करता है। हम लोग भूमिहीन है, गरीब व्यक्ति हैं, सरैया मन आधार है, इसी से अपना पोषण पालन हम लोग करते हैं। वन विभाग वाले वे खसूरी पकड़ कर हम लोग को जेल दे देता है, केस कर देता है, नाव खींच ले जाता है। हम लोग के बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई सरकार के हम लोग पर निर्भर नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, कोई पुछंतर नहीं है। नाव खींच ले जाता है। का है मछली मारने हम लोग जाते हैं तो वो वन विभाग को स्टाफ वहाँ रहता है, वो स्टीमर से आकर नाव पकड़ लेता है। क्या कहता है? कहता है मछली मत मारो। क्यों? मछली मत मारो, ये हमारे वन विभाग के जलकर है। हम लोग कहते हैं हम यहाँ के निवासी हैं, ये जलकर हम लोग का है, इसी से हम लोग जीते हैं। हम लोग की भूमि नहीं है तो हम लोग को मछली मारना बंद कर दीजिए, हम लोग कहीं जगह दीजिए जो न से कि हम लोग मन छोड़ दें, खेती बाड़ी करें। तो जब लोग हम लोग के नहीं है तो क्या चीज़ करें? ये पानी से छान कर अपने बाल बच्चा को पालन करते हैं। जब आप छोटे थे तब क्या करते थे? कहाँ रहते थे उस समय? उस समय में हम लोग जलकर में रहते हैं, जाते हैं मछली मारने। बहुत पहले से यहीं रह रहे हैं आप लोग? हम लोग के कई पुस्तान बाबा दादा आजा परपाजा यही सरैया में कहानी गुजर चुका है, इसी नदी में, इसी से पालन करते हुए। ये आज को नया बात नहीं है, ये पूर्वज से कितना सरकार आया कितना गया, मगर ई जनता जितना किनारे है सरैया मन को इसी में पोषण पालन अपना करते ही रह गया है। लेकिन अब रुकावट है। यहाँ पार्क घोषित कर दिया, जनता को दुख दे दिया, पार्क दिखाता है। तो हम लोग के मांग है कि इसको टेंडर जो था पहला, इसको टेंडर होता था, ठेकेदार रहता था, पोषण पालन करता था, उससे हम लोग की जीविका था। अभी पार्क में घोषित कर लिया, आज नमसम 30 साल हो गया और 30 साल से सरैया मन पराता है। इसी में हम लोग चोरा नुकर का अपना पालन करते हैं। हम लोग पकड़ता है तो केस कर देता है, नाव खींच ले जाता है, जाल खींच ले जाता है, ये सब दिक्कत है। जेल भी भेज देता है लोग। हाँ, नहीं कोई आधार मिलता है तो जंगल को केस, लकड़ी को केस लाद देता है लोग, झूठी। कहाँ से है चाचा? अभी यहीं से है। क्या नाम है? बद्री चौधरी ना हो। कितना दुख होता है जब अपने ही घर के बगल में, अपने ही देश में जब मछली मारने जाते हैं और उसके बाद जब केस हो जाता है, जेल हो जाता है। हाँ, मछली मारे जानी से तो पकड़ के ले जाके जेल में दे दलू, किस को दे ललू। बहुत दिक्कत यहाँ बा। यहाँ मलाह लोग के एको बीता जगह जमीन नहीं है, सिर्फ नदी बा। हमनी के खाना पीना जियना नदिए बा, सरे मन बा, दूसरा कुछ नहीं है। कोई के लगे खेत बाड़ी नहीं है।
हमने के आज से ना कितना पुस्तान ये जो बीत गए मछलियाँ मार के ऐसे अपन कब से ही जेल वाला काम शुरू भाई? हाँ बहुत नजदीक से बहुत नजदीक से ये 2-4-5 साल पहले से अच्छा। पहले तो 94 मार्ग हम लोग जीते थे, कोई ऐसी नहीं था, कोई नहीं था। नहीं कुछ अंतर नहीं था। तो ये 4-5 साल से ये रंगदारी में वन विभाग का स्टाफ जो है हम लोग के तंग करके बिक दिया है। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे जिए। पश्चिम चंपारण के जो सांसद हैं बीजेपी के हैं, संजय जायसवाल हैं, उनसे कुछ बोले नहीं थे? उनसे कितना प्रस्ताव हम लोग रखे, कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ये संजय जायसवाल, हमारा नाम चंद्रकिशोर सहनी है। ये जो पहले ये सरिया पंचायत गोद ले रखे थे, उसको बाद भी उसको बावजूद कोई भी काम हम लोग कभी नहीं किए। कहाँ किए हैं? जब गोद लेते समय आपको कोई बच्चे को गोद ले ले, कोई उसको ना दखल पोषण ना करे तो उसको क्या किया जाएगा? मतलब है गोद लेने का? मतलब नहीं था। बस यहाँ पर दिखाता है वही लोग जे चलो ये काम करो, वो काम करो, आप लोग का वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए दूसरा कोई चीज का यहाँ पर नहीं अच्छा, है। ये बताइए, हम थोड़ा क्षेत्र में घूमे भी, बहुत ऐसे जगह था जहाँ पे रोड चकाचक था, लेकिन इस टोला में एकदम रोड टूटा फूटा है। अब देखिए सर, यहाँ का जो विधायक जी हैं उसमें कमी है, यहाँ के सांसद है उसमें कमी है। दोनों बीजेपी के हैं। दोनों बीजेपी के हैं। तो जो बीजेपी का, हम लोग बीजेपी से शुरू से अंत तक माने हैं, अब मानते आ गए हैं, फिर भी हम लोग का विकास नहीं है। तो अब क्या कीजिए? अब क्या कीजिएगा? दूसरा काम करेंगे, अब दूसरा देखेंगे हम क्या करेंगे। उसको जैसे हम बंदा में तो नहीं है। तो अब कोई पार्टी दिखाई देता है? पार्टी हमको दिखाई देता है, मुकेश सहनी दिखाई देते हैं हमको। वीआईपी पार्टी से हमारा जो मलाह बिरादरी का है उसमें हम जागृति करेंगे। बिन मलाह जो है, हमारा जितना भी तुरा है वो सबको हम लेकर चलेंगे। अभी मछली मारने आए थे क्या? मछली बेचते हैं, खरीदते हैं, यहीं से खरीदते हैं, यहीं से खरीद के बेचने जाते हैं। जी जी जी। तो अब हो गया कि अभी लेके जाएंगे? नहीं, अब इसको साफ सुथरा कर रख देंगे, फिर सवेरे जाएंगे। तो चलिए, आपका क्या नाम हुआ? हरियर चौधरी। बहुत लोग बोले ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। दिक्कत का, समस्या का समाधान क्या? हम लोग का दिक्कत वही ना है, मछली मारना, कमाना, खाना, वन भाग वाला छीन बेर करता है। बस समाधान यही है। हम लोग मछली मारते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, उसी में खाना पीना अपना चलता है, और उसी में जो बच्चा मांग हुई है, मांग हम लोग का यही है। सरकार हम लोग से रेंट ले, सरकार हम लोग से रेंट ले। मान के डाक नहीं हो रहा है, डाक देने को, रेंट देने को हम तैयार हैं। जब रेंट हम लोग देंगे तो हमारे नाम से कीजिए, मालाहों के नाम से कीजिए, हम लोग उसमें मछली डालेंगे, हम लोग मारेंगे। हम लोग जंगल झाड़ी तुम्हारा नहीं काटेंगे, वन भाग को। हम लोग लकड़ी से क्या मतलब, हमारा पैसा हो जाएगा अपना, हम गैस लगा कर जलाएंगे। लकड़ी भी नहीं बिलने देता है लोग। अच्छा, यहाँ पर मछली मारने से रोकने का सबसे बड़ा कारण लोग यही बताए कि हमारा क्षेत्र यहाँ आप नहीं कर सकते हैं, है ना? कि ये भी बोले कि जीव जंतु को अब परेशान मत करिए, है ना, मछली मत मारिए। यही कारण है। तो फिर हम लोग जीव जंतु को बचाएंगे। मतलब एगो जीव जंतु के बचाए खातिर दूसरा का के मुआ दो। एक जीव जंतु के हम बचाते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा सैकड़ों जीव जंतु तो मर रहा है, भूखे बाल बच्चा सब मर रहा है। वोट ये देता है, वोट यही देता है, वोटर यही है, सरकार यही बनाता है। जब वोट पड़ता है, इलेक्शन आता है, अनेकों पार्टी आकर बच्चे को निहोरा करता है, गोड़ धरता है, दाढ़ी धरता है, यहाँ से जाता है। जब सरकार उनको बन जाता है तो फिर उलट को 5 साल तकता नहीं है। हम लोग को सरैया मन आधार है, तो सरकार ऐसे करे कि सरैया मन के कोई रास्ता निकाल के हम लोग जनता के रक्षा करे। हम लोग के भूमि कुछ बनबस्ती सरकार आज 10-20 बरस पहले से बनबस्ती हो गया, आज तक हम लोग भूमि हम लोग के हाथ में नहीं है, जौना से हम लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार को घर में रेंट हम लोग दे रहे हैं, पर्चा है, रसीद है, और वो भूमि इतना भटियारा सरकार है या अफसर है कि घूस लेकर जनता को मुआ रहा है। उन्हें लेता है 10 रुपया, तो उन्हें से मिलता है 20 रुपया, उसको तोप कर रखता है। कोई काम विकास होता नहीं है। मुखिया वही है, विधायक वही है, संसद वही है, ये सब भटियारा है। इसलिए हम लोग के पूरा क्षेत्र में लाखों लाख के संख्या है, और सब किसी के व्यवस्था दिक्कत यही है।
इस पर किसी सरकार को निर्भर नहीं है। और बाकी आदमी कांग्रेस का जब सरकार था तो ये समस्या था नहीं था, नहीं था कांग्रेस का सरकार था तो नहीं था, नहीं था। ये सब कोई खोजी नहीं था, कोई पुछंतर नहीं था। सरकार उस मेरा था तो ये सरैया मन को टेंडर होता था पूरे, ये छोटा मोटा जलकर नहीं है, ये चारों तरफ से गोलावट है, ये बीच में बंगाली लोग के बस की थे, हनु कोई दिक्कत नहीं था। जब से ही टूट भांग सरकार चलने लगा, इस पर जनता पर कोई निर्भर नहीं, सिर्फ अपना यहाँ फ्लैट बन जाए, हुआ फ्लैट बन जाए, ये शहर हमारा हो जाए, हनु जनता को बेच के इलेक्शन लड़ता है लोग। अच्छा, कहा जाता है कि बहुत समय से आप लोग बीजेपी को वोट करते थे। 2019 में भी वोट किए किए केकरा नाम पे वोट किए? मोदी के दिए, मोदी के नाम पे वोट किए। उनके सरकार पे रोक लगा रहा है तो अब आगे क्या कीजिए? आगे अब हम लोग अपने सोचेंगे, जनता सोच में जो पड़ा है, हम लोग कोई नेता आ रहा है, आएगा आवे अब बीच में वही मुकेश सहनी है, अब हम लोग वही लगता है। सारा जनता जब जाति पक्ष में है अपने तो हम लोग की संख्या बहुत ज्यादा है, हम लोग अपना जाति पक्ष में जाएंगे, अपना सरकार हम लोग भी खोजेंगे, बनाएंगे ताकि आपका मांग भी लोग माने। कुछ बोल रहे थे भाई, बड़ी जी हम लोग तो यही कर रहे हैं, जो 531 का सर्वे आ रहा है सारी दुनिया को, अभी तक नहीं आया है। सारी जितना धन का वो लिया है तो कहता है जो हम नहीं करेंगे, दरखास्त दे देता है, गम हो जाता है। हम लोग का पर्चाधारी है, उसको रसीद पर्चा कटाए, हम लोग को नहीं मिला। जंगल डिपार्ट है, कहता है नहीं केस आपको झूठो हमको फंसा देता है लोग। आओ कुछ लोग इधर आपको नजर आएगा, इनसे भी बात करें। क्या नाम है चाचा? श्री राम चौधरी सर। बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बेहिसाबन दिक्कत है हम लोग का सर। क्या दिक्कत यही है सर, हम लोग का खाने का पैसा ही नहीं है, तो बाल बच्चा क्या खाएगा, क्या पढ़ेगा, क्या शिक्षा पढ़ेगा? वो तो अंगूठा छाप रहेगा। जिस तरह हम है तो उस तरह वो भी रहेगा। जब हमारा पेट भरेगा तब वो भी सुखी से रहेगा। पेट भरेगा तब पढ़े जाएगा। जब हमारा ही पेट नहीं भरेगा तो उसको कहाँ से पढ़ाएंगे, उसको कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे, उसको दवाई भी कहाँ से कराएंगे? वो तो मरेगा। पेट भरे के उपाय यही है, सब कुछ यही है। एहू पे रोक, इस पे भी रोक है। वहाँ से इधर जाएंगे तो पकड़ कर अंदर जाएंगे। आपको क्या कहना है, ये खाने का एक टाइम का नहीं है, आ जाएंगे उसमें तो बाल बच्चा भूखे मर रहा है, कर्जा खा रहा है, मिलेगा तो खाएगा ना, तो उसी में 6 महीना हम लोग पड़े रहे बस। इधर देखिएगा, मछली मारने का शायद जाल पे काम चल रहा है। क्या नाम है? विक्रम चौधरी। सबसे बड़ा दिक्कत हो गया है, पहले था कि ये आप लोग का रोजी रोटी है, लेकिन अब वो भी छिना गया है। देखते बानी लोग, विकलांग आदमी नदी में गए वो भी भूखे मर रहा है। विकलांग आदमी वो स्टीमर लेकर आएगा तो कहाँ भागेगा लोग, उसको हाथ पैर नहीं है, वो आएगा तो उसको भी लेकर जाकर उसको मछली मारते हैं तो स्टीमर से चहीटना शुरू कर देते हैं। चहेट कर उसको पकड़ लेकर जेल में दे देते हैं लोग। मतलब पिटाई भी होता है अंदर भी, बहुत ज्यादा होता है। क्या नाम है? हमारा सुरेंद्र चौधरी नाम। सुरेंद्र चौधरी जी, मतलब कि आखिर ये सब हो कह रहा है? देखिए हमारा कहना यह है कि जे ठीक है, अपना बॉन्ड प्राणी और घोषित जो बॉन्ड सेंचुरी घोषित कर दिया है, ठीक है, अपना सीमांकन अपना छांट ले। हमारा कहना है, कई बार हम डीएफओ से हम बोले हैं वन विभाग के कि जो आपको बॉन्ड सेंचुरी जहाँ घोषित किए हैं, जो हमारा पंचायत के अंडर में जो हमारा जलकर जो पड़ रहा है, उसको आप छांट दीजिए, अपना जो है अपना एक्वायर कर लीजिए। अगर माने कि ये तो छाटने का बोल रहे तो कैसे छाटने के लिए? छाटने का देखिए, दिखाइए इधर जो है, इधर वो जो लाल इधर, हाँ बोलिए, वो जो जंगल जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो वार देख लिए, यहाँ जो वार है, वार से वो अपना सीमांकन अपना घेर ले, अपना घेर ले। अगर इधर छाट देते हैं तो हमारा अपना पालन पोषण अब इसमें गुजर हम लोग कर सकते हैं। हमको उधर नहीं जाएंगे हम लोग, मतलब उधर नहीं जाएंगे, हमरा के ई जगह दे दीजिए, हम अपना इधर में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, पर्चाधारी हैं हम लोग। तो देखिए, जाल जो है आपको नजर आएगा, नाव पे लदा गया है, मछली मारने जाएंगे, हो सकता है कि जब जाएंगे तो उधर से स्टीमर लेके भी चहीट देगा, है ना, और हड़बड़ी में हो सकता है कि नौवा पलट जाए, हो सकता है कि कोई डूब जाए, बड़ा दुर्घटना घट जाए। पूरा देखिएगा, लंबा आपको नाव ही दिखेगा, केवल नाव ही नाव, और ये सब मछली मारने वाला नाव। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्लाह जाति का संख्या बहुत ज़्यादा है। और
सबसे बड़ा उनका समस्या ये है कि उनके पास खेती बाड़ी नहीं है और कोई काम वो जानते नहीं हैं, बचपन से शुरू से यही काम करते आए हैं। उसके बावजूद अब हालात मोदी सरकार में इनके लिए ये बन गया है कि अब मछली मारना भी उनके लिए जुल्म हो गया है। अब इस जुल्म होने के कारण अब उनके साथ क्या बीतेगा, रोजी रोटी कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, बच्चा पढ़ाई कहाँ से करेगा, परिवार खाना पीना कहाँ से खाएगा, बड़ा सवाल है उनके सामने। और हम खबर सुनते हैं तो हम ये देखते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे कि भारत के मछुआरे श्रीलंका चले गए तो पकड़ के बंद कर दिया, भारत के मछुआरे कहीं और किसी दूसरे देश की सीमा में चले गए तो पकड़ के बंद कर दिया। लेकिन ये सीमा तो इनके घरवा के बगलवे में है, इनका पूरा जीवन यही बीता है, भारत में ही आता है, लेकिन इसको पाकिस्तान बना के रख दिया है सरकार। कहा कि आप मछली नहीं मारिएगा, कहा तो मछली का जीवन बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है बचाइए, लेकिन इनका जीवन कौन बचाएगा, इनका बच्चा का जीवन कौन बचाएगा, उनका फ्यूचर कौन बनाएगा। सीधा सा सवाल है कि अगर ये हम काम नहीं करेंगे तो ठीक है, हमको आप खेत बाड़ी दीजिए, हम वहाँ पे अपना जमीन में जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, सब्जी बेचेंगे, लेकिन आप वो भी नहीं दीजिएगा। बचपन से यही काम करते आए हैं, पुश्तो यही काम करते आए हैं, लेकिन आपका सरकार जब से आया है इनका जीना जुल्म कर दिया। बेतिया यानी कि पश्चिम चंपारण का जिला मुख्यालय, सांसद हैं संजय जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, नौतन विधानसभा, नारायण शाह यहाँ के विधायक हैं 2015 से, लेकिन उसके बाद लगातार मछुआरों का वोट लेकर, मल्लाहों का वोट लेकर निकल जाना है। केवल यही समस्या नहीं है, इनके क्षेत्र का एक विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा। सड़क नहीं है इनके गांव में, सड़क टूटा फूटा है। हम जहां से गुजरे हैं पूरा मल्लाह बेल्ट होते हुए आए, भिताहा पंचायत था, फिर एगो और पंचायत था, तुमकरिया पंचायत शायद एक आ रहा था, बहुत सा पंचायत हम देखे, लेकिन जो बेल्ट इनका था मल्लाह जाति से होकर गुजरता था, जहां उनका बहुल संख्या था, वहां पर रोडें नहीं है। लेकिन दूसरा इसी संसदीय, इसी विधानसभा में दूसरा क्षेत्र में जब हम गए तो वहां रोड चकाचक मिला। अब बताइए कि बात आप अति पिछड़ों का करते हैं, बात आप बैकवर्ड का करते हैं, बात आप गरीब का करते हैं, लेकिन विकास किसका करते हैं ये आप बता सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग बचपन से पुश्तों से यही काम करते आ रहे हैं, उनके काम पे भी अगर आप बाधा डालेंगे तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। आप ही के वोटर हैं, आप ही को वोट दिया है, मोदी जी के नाम पर वोट दिया है, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट देने का क्या मतलब अब रह गया। अब जुगाड़ ये भी लगाएंगे, नेता इनके भी उभरे हैं, अब देखते हैं आगे इनके नेता इनके लिए क्या कुछ करते हैं। मंत्रालय तो उनका वैसे भी छीना गया है। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले सरकार ये बात सुनती है या नहीं सुनती है, ये देखने वाली बात है। सांसद महोदय के पास ये वीडियो जाता है तो क्या रिएक्ट करेंगे, उनके पास भी हम जाएंगे। सरकार तक भी इस बात को पहुंचाना है, इसलिए शेयर जरूरी है, शेयर आप सभी जरूर करिए, है ना। और बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।